Hello students, good morning. You are welcome to Standard 9 Maths classes from Noblewood School. You know that in previous lecture we were discussed about exercise 2.5 and identity 1, 2, 3 and 4. Now here we are discussing about identity number 5. Identity number 5. अब आइडेंटिटी 5 में क्या है? आइडेंटिटी 5 कुछ ऐसी है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं और ब्रैकेट का स्क्वायर है. वहां पे 2 टर्म्स थे ब्रैकेट में और स्क्वायर था, यहाँ पे 3 टर्म्स है. तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसका एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी का. यहाँ पे मैं ठीक है बाजू में लिखता हूँ. फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड एंड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट. ठीक है, ये आइडेंटिटी है. इसमें रिवर्स भी पूछते हैं. देखिए ट्राइनोमियल का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है? ट्राइनोमियल का. तो क्या करना है? आइडेंटिटी फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट. अब कोई बोलेगा सर इसमें एक माइनस हो तो जहां पे टर्म है वहीं पे माइनस लेनी है, ये बीच में सब जगह पे प्लस ही रखना है. सो कैसे होगा आइए हम देखते हैं. एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 4. एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका ये फर्स्ट वन. आपको ऊपर बोला एक्सपांड करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा. प्रोडक्ट मतलब एक्सपांड, लेफ्ट टू राइट. फैक्टराइज होगा तो राइट टू लेफ्ट. ठीक है. एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. फर्स्ट वन में गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. ऐसा आपको गिवन है. देखिए z एंड 2 में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना. तो आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई करो. तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड. ठीक है. फिर प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड है 4z प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट है x. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर. देखिए ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा. ब्रैकेट में 2 टर्म्स हो लेकिन वो मल्टीप्लाई या डिवीजन के रिलेशन में हो तब डायरेक्ट मिलता है. बीच में प्लस या माइनस हो तो आइडेंटिटी अप्लाई होती है 1 या 2. ठीक है. तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 z स्क्वायर प्लस का प्लस 2 2 जा 4 xy प्लस का प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस 2 4 जा 8 zx. अब इसमें कोई लाइक टर्म्स बचेंगे ही नहीं एंड सम इज ओवर. क्लियर. चलिए अब उसके बाद मैं जा रहा हूँ सेकंड वन पे. सेकंड वन में गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. चलिए आइडेंटिटी का फॉर्मूला. ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, ब्रैकेट का स्क्वायर है. देन आइडेंटिटी नंबर 5 क्या होगा? फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, सेकंड में है माइनस वाई होल स्क्वायर. देखिए जहां पे सेकंड आएगा वहां पे माइनस वाई लेंगे विद दिस साइन. फिर प्लस थर्ड क्या है? z स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 इंटू सेकंड माइनस वाई इंटू थर्ड एंड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट. ठीक है. ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसे अप्लाई करना है. तो 2 का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस की कैसी पावर है? ओड या इवन पावर है. सो आंसर में प्लस आएगा. तो प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस मत कर देना क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, 2 2 जा 4xy, फिर इधर भी प्लस माइनस क्या होगा माइनस एंड 2yz, उधर प्लस ही है प्लस 2 2 जा 4zx। ये हो गया सम इज ओवर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। इसके जैसा ही ये फर्स्ट स्क्वायर जहाँ पे देखिए आगे वाला सम देख के करना, ठीक है। फिर अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, पहले ये 2 सम लिख लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा ही होगा, ऐसे ही होगा वन बोर्ड में। आगे वीडियो कंटिन्यू बाद में करते हैं। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड वन आपको होमवर्क में दिया था, उसके बाद मैं फोर्थ वन ले रहा हूँ 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूर नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट स्क्वायर 3a होल स्क्वायर प्लस सेकंड मतलब माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस थर्ड मतलब माइनस c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट है 3a, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है, स्क्वायर सिर्फ स्टार्टिंग में लेना है। एंड सेकंड है माइनस 7b प्लस 2 सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड है माइनस 7b माइनस c प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड। सेकंड कौन सा है, सॉरी थर्ड इंटू फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट, 1 2 2 3 3 1 3 1 क्या है, थर्ड है माइनस c एंड फर्स्ट है 3 है, तो ये हो गया माइनस c एंड ये हो गया 3a। तो चलिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर माइनस की इवन पावर क्या हो जाएगा प्लस, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस का प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 6 7 जा 42, तो ये होगा 42ab। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जा 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6ca, ca के बदले कोई ac भी लिख सकता है। सम इज ओवर। फिफ्थ वन जो है वो आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। मैं सिक्स्थ वन करवाता हूँ, लास्ट वन अब ये आपको आ गया होगा, ब्रैकेट में है क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है इसलिए मैं करवाता हूँ। 1/4 इंटू a माइनस 1/2 इंटू b एंड प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये जो है ना ए बाजू में लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ए जो है वो न्यूमरेटर में है। कहाँ पर है, न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखना। तो चलिए वापस, आप बोलोगे सर फ्रैक्शन है क्या करना है, सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना होगा। सो ये हो गया 1/4 इंटू a होल स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस थर्ड 1 स्क्वायर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट मतलब 1/4 इंटू a इंटू सेकंड माइनस 1/2 इंटू b। ये 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड हुआ प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड। सेकंड क्या है माइनस 1/2 इंटू b इंटू थर्ड है 1 प्लस 2 इंटू थर्ड मतलब 1 एंड इंटू फर्स्ट मतलब क्या है 1/4 इंटू a। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर सबको मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 1/16। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस की इवन पावर, तो क्या हो जाएगी आंसर में प्लस। 1 का स्क्वायर होगा 1, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4, b स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे खास ध्यान देना होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
टू न्यूमरेटर में, टू डिनोमिनेटर में, ये टू टू कट, कोई यहाँ पे टू टू जा 4 भी कर सकता है, दोनों एक ही होगा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, बचा क्या, ऊपर है 1, नीचे है 4, ए बी, -1/4 इंटू ए बी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये टू टू कट, b इंटू 1 मतलब b, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वापस यहाँ पे कट होगा, 2 2 जा 4, तो ये आएगा +1/2 इंटू ए। अब इसमें कोई लाइक टर्म्स ढूंढने मत जाना, मैंने पहले ही बोला इसमें लाइक टर्म्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है, सम इज ओवर। ठीक है, क्वेश्चन 4 इज ओवर। अब क्वेश्चन 5 जो है वो ले रहे हैं हम, वो इसकी रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस कैसे होगी, चलिए लेते हैं, पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब आगे की प्रोसेस, क्वेश्चन 5 में बोला है फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। राइट वाला जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, देखो 6 टर्म्स, पहले तीनों का स्क्वायर रूट निकलता है, फिर 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ऐसे ही फॉर्म में होगा, लेकिन है या नहीं वो हमें देखना है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है, वहां पे हम स्क्वायर निकालते थे, यहाँ पे स्क्वायर रूट, प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे जब माइनस होगा ना, तब कौन सा टर्म माइनस होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो आप मल्टीप्लाई करके रख देते थे। तो यहाँ पे देखिए ये होगा 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। देखिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, ये टर्म के नंबर हैं, एंड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पे आपको साइन देखनी है, कौन सी नेगेटिव है, लास्ट के दोनों में नेगेटिव है, लास्ट के दोनों मतलब ये दोनों हुए, 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड एंड 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट। तो अब इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा है, दोनों में थर्ड टर्म इज कॉमन, दोनों में थर्ड आता है, तो थर्ड टर्म हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 4z के आगे माइनस, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा फिर। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट क्या है 2x, इंटू सेकंड क्या है 3y, फिर इधर वापस प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड क्या है 3y, इंटू थर्ड क्या है -4z, प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड क्या है -4z, इंटू फर्स्ट क्या है 2x। अब देखिए इन सब का सिंप्लीफिकेशन है ना, एक्चुअली ऊपर जैसा ही आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, आगे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 -24, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 -16 हो गया। साइन का समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे जाते हैं हम। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना होगा, सो इन ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। देखिए इसके जैसा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन है तो ये आंसर, ये क्वेश्चन होगा तो ये आंसर। क्लियर, सम इज ओवर। चलिए अब मैं सेकंड वन लेता हूँ, इसमें भी एक और सेकंड वन गिवन है आपको। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है -2√2xy। एक मिनट, क्वेश्चन लिख लिया है मैंने, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ पे है ना रूट वाला आएगा 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 का स्क्वायर रूट होगा √2, x स्क्वायर का होगा x एंड होल स्क्वायर। पहले तो साइन देख लो, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है, ये होगा फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट। तो इन दोनों में माइनस है तो फर्स्ट टर्म इज कॉमन, तो फर्स्ट टर्म की साइन नेगेटिव होगी। कुछ लोग फर्स्ट की जब नेगेटिव हो ना तो सेकंड थर्ड की भी नेगेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट को प्लस रखते हैं, वो भी चलता है, दोनों एक ही होता है।
फिर प्लस का प्लस, ये है y का स्क्वायर, फिर प्लस 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा 2√2 एंड z होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2 इंटू फर्स्ट क्या है -√2 इंटू एक्स, इंटू सेकंड क्या है y, प्लस का प्लस 2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड क्या है y, इंटू थर्ड क्या है 2√2z, प्लस का प्लस 2 इंटू थर्ड है 2√2z इंटू फर्स्ट क्या है -√2x। अब ये ऊपर वाला आप में अपने आप ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा 2√2xy, देखिए हो गया, 2 2 जा 4√2yz एंड 2 2 जा 4√2 इंटू √2 मतलब 4 2 जा 8। तो अब देखिए रूट ये होगा इन ब्रैकेट -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, सम इज ओवर। क्लियर है, ये हो गई आइडेंटिटी 5 ओवर। आप ये लिख लो, फिर आइडेंटिटी 6 एंड 7 जो है वो एक साथ ले लेंगे, एक जैसी है इसलिए। फिर उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 8 आएगी, ठीक है। तो ये पहले लिख लो, फिर आगे का वीडियो हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने आइडेंटिटी नंबर 5 एंड उससे रिलेटेड सम करवाए थे। अब मैं ले रहा हूँ आइडेंटिटी 6। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 में इट इज आइडेंटिटी ऑफ क्यूब। देखिए पहली जो दोनों आइडेंटिटी है ना वो है बाइनोमियल के स्क्वायर से रिलेटेड। बाइनोमियल का स्क्वायर, बाइनोमियल मतलब पता है ना, 2 टर्म्स एंड होल स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी जो है वो दो अलग अलग टर्म दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट की है, दोनों टर्म कॉमन हो तो, सिर्फ साइन डिफरेंट हो तो। चौथी आइडेंटिटी जो है वो भी दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट की है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही टर्म कॉमन है। फिर फिफ्थ आइडेंटिटी जो है वो ट्राइनोमियल के स्क्वायर की है। किसके स्क्वायर की है? ट्राइनोमियल, 3 टर्म एंड उसका स्क्वायर। अब 6th एंड 7th आइडेंटिटी जो है ना वो है बाइनोमियल के क्यूब से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? बाइनोमियल का क्यूब। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। 6th आइडेंटिटी में प्लस साइन है, 7th में माइनस है, मतलब दोनों आइडेंटिटी एक ही है। देखिए ये बाइनोमियल है, होल क्यूब है। जब होल क्यूब हो तब क्या होता है? तब उसका सिंप्लीफाई ऐसे होता है, फर्स्ट क्यूब मिडल साइन सेकंड क्यूब, फर्स्ट क्यूब मिडल साइन सेकंड क्यूब मिडल साइन 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। अभी तो ये सिर्फ आइडेंटिटी हमें ऐसे ही माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर सेम वे हम आगे जाएंगे। सो ये हो जाएगा आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7। अब आइडेंटिटी नंबर 7 में क्या है? x माइनस वाई होल क्यूब। इसमें भी बाइनोमियल का क्यूब है, लेकिन प्लस के बदले क्या है? माइनस। तो मैंने यहाँ पे जो बोला था वही होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बीच में मिडल साइन ही बोल रहा था। प्लस है तो हर एक जगह पे प्लस, या 1 2 तीनों साइन प्लस, माइनस है तो माइनस। तो क्या होगा? फर्स्ट क्यूब मिडल साइन सेकंड क्यूब मिडल साइन 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। क्लियर है? तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी सम्स हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 में क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। उसमें फर्स्ट वन आइडेंटिटी क्या है? 2x प्लस 1 होल क्यूब। 2x प्लस 1 होल क्यूब बाइनोमियल का क्यूब है, तो बाइनोमियल के क्यूब में आइडेंटिटी 6 और 7 आती है जब होल क्यूब हो तो। बाइनोमियल का क्यूब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल क्यूब है तो आइडेंटिटी फिर अलग होगी। वो क्या होगी वो जब हम करवाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा।
अभी सबसे पहले इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट का क्यूब, पहले तो इसे ब्रैकेट में लेके लिखना है, फिर मिडल साइन, सेकंड का क्यूब, फिर मिडल साइन, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। अब इसे फिर सिंप्लीफाई भी करना होगा, यही आंसर नहीं होता। 2x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब क्या होगा x क्यूब, प्लस 1 का क्यूब क्या होगा 1, प्लस 3 2 जा 6, x इंटू 1 मतलब 6x, एंड ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई में है तो वो ऐसे ही रहेगा, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना, इनटू ब्रैकेट रखना है। अब उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस 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 6 1 जा 6x। अब किसी को इसे कोई अरेंज करना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ऐसे लिख दो तो बेटर होगा, कंपलसरी नहीं है, ये आंसर भी चलता है, ठीक है, दोनों एक ही है। अब उसके बाद सम नंबर 2 में ले रहा हूँ 2a माइनस 3b होल क्यूब, सेकंड वन में है 2a माइनस 3b होल क्यूब। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, आइडेंटिटी नंबर 7 आएगी, बट प्रोसेस तो वही है। फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट में क्या आएगा 2a होल क्यूब, मिडल साइन, सेकंड क्यूब 3b होल क्यूब, मिडल साइन 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2a क्यूब का क्या हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या होगा, देखिए दोनों को क्यूब देना होगा, अगर मल्टीप्लाई है या डिवीजन है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो सबको डायरेक्ट मिल जाती है, अगर प्लस या माइनस है तो उसके लिए आइडेंटिटी अप्लाई होती है, ठीक है। तो 3 क्यूब क्या होगा 27b क्यूब, माइनस का माइनस 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18ab, और इधर ब्रैकेट अभी भी ऐसे ही रहेगा 2a माइनस 3b। तो अब ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, आगे 18ab से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36, a कितनी बार आया 2 बार, तो a का स्क्वायर इंटू b, ये पहला टर्म हुआ। फिर दूसरा टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 18 3 जा 54, a का a, b इंटू b मतलब b स्क्वायर, ये हो गया आंसर एंड सम इज ओवर। समझ में आ रहा है? एक और सम में ले रहा हूँ, फिर लास्ट वन में आपको होमवर्क में दूंगा, थर्ड वन में करवा रहा हूँ। 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 एंड होल क्यूब। होल क्यूब बाइनोमियल का क्यूब मतलब आइडेंटिटी 6 या 7, अभी 6 आएगी तो चलिए यहाँ पे होगा, या तो एक काम कीजिए आप ये होमवर्क में कर लेना, लास्ट वन वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा माइनस साइन है इसलिए मुझे डाउट हो रहा है आपके ऊपर। सो ब्रैकेट में मैं लूंगा x माइनस 2/3 इंटू वाई होल क्यूब, ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन है टेक्स्ट बुक में। अब इसको भी क्यूब आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे चलिए। फर्स्ट क्यूब, फर्स्ट का क्यूब क्या होगा x क्यूब, मिडिल साइन, सेकंड क्यूब, सेकंड में पूरा टर्म लेना है 2/3 इंटू वाई होल क्यूब, मिडिल साइन 3 इंटू फर्स्ट मतलब x इंटू सेकंड 2/3 इंटू वाई एंड इंटू ब्रैकेट x माइनस 2/3 इंटू वाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, x क्यूब का क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस का माइनस। अब यहाँ पे इन तीनों का बीच मल्टीप्लाई एंड डिवीजन का रूल, डिवीजन का रिलेशन है तो पावर डायरेक्ट सबको मिलेगी। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, नीचे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 एंड y का क्यूब y क्यूब, माइनस का माइनस इनका मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स 3x, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 3 कट, तो ये हो जाएगा 2xy इन ब्रैकेट x माइनस 2y। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉरी x माइनस 2/3 इंटू वाई। ठीक है, अब पहले टर्म जो है वो ऐसे ही रहेंगे, x क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, 2 का 2 x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, y का रहेगा y,
फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, नीचे 3 ऐसे ही रहेगा, मतलब हो जाएगा 4/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होता, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो 4/3, x का x एंड y 2 बार आया, सो y², सम इज ओवर। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? तो ये फटाफट लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अब हम बाइनोमियल के क्यूब वाली जो आइडेंटिटी 6th एंड 7th स्टडी की है, उसके रिलेटेड सम जो हैं वो इवेल्युएट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। 99 का क्यूब है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट करना है। 99 मतलब पहले तो इसे लिखना पड़ेगा हमें 100 - 1 होल क्यूब। लिख दिया मैंने 100 - 1 होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कीजिए, मालूम है ना आइडेंटिटी। फर्स्ट क्यूब मतलब 100 का क्यूब, मिडिल साइन, सेकंड क्यूब, मिडिल साइन 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 1000 कर दिया है, मैं वापस 100 कर लेता हूँ। फर्स्ट है 100 इंटू सेकंड 1 इंटू ब्रैकेट मतलब 100 - 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का क्यूब 1 का क्यूब होगा 1, 0 का क्यूब 3 0, दूसरे 0 का क्यूब भी 3 0, मतलब टोटल 6 zeros, मतलब ये हो गए 10 लाख। माइनस 1 क्यूब, 1 क्यूब का क्या हो जाएगा 1, माइनस 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 300 इन ब्रैकेट 100 - 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10 लाख ऐसे ही रहेगा, -1, ठीक है। ये होगा 3 1 जा 3, -3 पीछे 4 0, 2 इंटू 2 मतलब 2 + 2, सॉरी 2 + 2 कितने 0 होंगे 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 300 इंटू 1 मतलब 300, 3 1 जा 3, पीछे 2 zeros। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये है 10 लाख। 10 लाख में से आप 30,000 सब्ट्रैक्ट करो, 10 लाख में से 30,000 सब्ट्रैक्ट करो तो कितने बचेंगे, हाँ 9,70,000। फिर 9,70,000 में 300 ऐड करो, 9,70,000 300 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो हो जाएगा 9,70,299। क्या हो जाएगा 9,70,299। सम इज ओवर। सेकंड वन जो सम है इसमें वो है 102 का क्यूब। 102 की जगह पे क्या आ जाएगा 100 + 2 होल क्यूब। ये आपको होमवर्क में करना है, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। फिर थर्ड वन जो है वो मैं करवाता हूँ, थोड़ी सी उसमें वैल्यू जो है वो ज्यादा है। 998 का क्यूब गिवन है, 998 है तो 998 किसके नियर है 1000 के, 1000 - 2 होल क्यूब। देखिए बाइनोमियल का क्यूब हो गया, आइडेंटिटी नंबर 7। फर्स्ट क्यूब मिडल साइन, सेकंड क्यूब मिडल साइन 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट। अब चलिए 1000 का क्यूब वापस इसके जैसे 1 का 1, 3 0 का क्यूब करना है। 1 0 का क्यूब तो 3 0, मतलब 3 0 का क्यूब तो 9 zeros आएंगे, मतलब ये हो जाएगा 100 करोड़। कितना हो जाएगा 100 करोड़। ये 1 के पीछे 9 zeros, -2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 8, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -6000 और ब्रैकेट में 1000 - 2, ये ऐसे ही रहेगा। इसको सब्ट्रैक्ट मत करना वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। ये 100 करोड़ ऐसे ही रहेगा, 100 करोड़ -8 भी ऐसे ही। इसका मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, पीछे 6 zeros, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया 60 लाख, क्योंकि ये 3 0 एंड ये 3 0, टोटल zeros हुए 6। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जा 12,000,
ये 12,000 प्लस करना है। अब देखिए 100 करोड़ है, उसमें से आपको 60 लाख सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो वो 100 करोड़ 1 के पीछे कितने जीरोस हैं? 9 जीरोस। उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 60 लाख। 6 के पीछे 5 जीरोस, सॉरी ये तो 6 लाख हुआ, 6 के पीछे 6 जीरोस हैं, तो ये हो जाएगा 60 लाख। ये सब 0 1 2 3 4 5 6, अब 0 में से 10 नहीं जाएगा तो 10, 0 के ऊपर 10, ये 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 1 माइनस 1 मतलब 0, 10 माइनस 6 मतलब 4, 9 का 9, ये भी 9, मतलब हो गया 99 करोड़ 40 लाख। 99 करोड़ 40 लाख इन दोनों का हुआ। फिर उसमें 12,000 ऐड करने हैं, तो 99 करोड़ 40 लाख 12,000, उसमें से अभी 8 भी सब्ट्रैक्ट करने हैं। 99 करोड़ 40 लाख 11,998, 99 करोड़ 40 लाख फिर 11,992, ये हो गया आंसर एंड सम इज ओवर। ठीक है, ये इवेल्युएट करने वाले 3 सम थे, वो तीनों हमने ले लिए। अब इसका राइट टू लेफ्ट वाले सम आएंगे, वो लेते हैं। ठीक है, आप ये लिख लो, फिर आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज में 4 टर्म में हमने प्रीवियसली 2 मेथड करवाई है, लेकिन यहाँ पे एक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक और मेथड आती है, वो है अभी जो हमने 6th एंड 7th आइडेंटिटी स्टडी की वही है, ये क्यूब वाली। ये पता कैसे चलेगा वो 2 मेथड करनी है या ये क्यूब है, तो ये आइडेंटिटी वाली मेथड होगी। तो अब क्या करना होगा, इसमें कंपलसरी अप्लाई होता ही होगा। ये देखिए 2a का क्यूब है, फर्स्ट क्यूब, प्लस ये किसका क्यूब है? b का क्यूब है, सेकंड क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट, ऐसे हमें लिख ही देना है डायरेक्ट, क्योंकि इसका सिंप्लीफाई आप करोगे ना, 3 2 जा 6, 6ab हुआ। क्या हुआ? 6ab। 6ab को आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12a स्क्वायर b हो जाएगा, एंड 6ab मल्टीप्लाई बाय b करोगे तो 6ab स्क्वायर ऑलरेडी सेट हो ही जाएगा, क्योंकि गिवन ही ऐसे होगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा? ब्रैकेट में क्यूब रूट ऑफ फर्स्ट टर्म, मिडिल साइन, क्यूब रूट ऑफ सेकंड टर्म एंड होल क्यूब, रिवर्स, राइट टू लेफ्ट प्रोसेस है। अब तक हमने जो किया लेफ्ट का आइडेंटिटी अप्लाई करके राइट में जो था वो आंसर लेके आते थे, इस बार राइट गिवन है, लेफ्ट आंसर लेके आना है। ठीक है, ये फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड वन जो है वो माइनस वाला है, वो मैं करवा देता हूँ, या तो सेकंड वन होमवर्क में रखो। ठीक है, मैं थर्ड वन करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें भी माइनस है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। 27 माइनस 125a क्यूब, फिर माइनस 135a, फिर हो जाएगा प्लस 225a स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगी। फर्स्ट क्यूब, ये 27 जो है वो किसका क्यूब है? 3 का, तो यहाँ पे आएगा 3 क्यूब, माइनस ये सेकंड क्यूब, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लेनी होगी। 125 किसका क्यूब है? 5 का, एक क्यूब का क्यूब रूट a होल क्यूब, 5 है होल क्यूब, फिर माइनस का माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 माइनस 5 आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो इसके जैसा हो ही जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है वो, तो अब इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी 3 माइनस 5a होल क्यूब, क्लियर है? समझ में ना आए तो ठीक है, वापस एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा, इजी है एकदम। थर्ड वन हो गया। वैसे ही फोर्थ वन जो है वो भी आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, अब फिफ्थ वन पे मैं जा रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन गिवन है 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर
n प्लस 1/4p। अब इसमें भी देखिए क्यूब वाला है ना, तो क्यूब वाला है तो यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी आती ही नहीं है इसकी, ठीक है। 4 टर्म्स एंड क्यूब रूट निकलता है तो यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो क्या होगा, ये है होगा 3p, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 3p का, माइनस 1 का 1, और इधर आ जाएगा 216 किसका क्यूब है, 6 का। ये याद होना चाहिए, क्यूब एंड क्यूब रूट हम स्टैंडर्ड 8th में पढ़ चुके हैं। 1/6 क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है 3p माइनस 1/6। इसका सिंप्लीफिकेशन चेक करने की जरूर नहीं है, हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 3p मिडिल साइन 1/6 होल क्यूब, सम इज ओवर। तो ये आइडेंटिटी भी ओवर हो गई। अब एक ही आइडेंटिटी है, लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक जो है वो आपको आता है स्टडी करने में, आइडेंटिटी जैसा ही है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन मैंने फैक्टराइज, हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल्स जो नोट लिखवाई है उसमें मैंने कर दी है। मैं वो करवाऊंगा वापस, ठीक है, आइडेंटिटी लिखूंगा, लेकिन याद दिलवाऊंगा, वो हमने वहां पे भी लिखवा दिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये पोर्शन जो है वो फास्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स आती हैं, सो आपको सेपरेट सबको करके एक्सपांशन एंड फैक्टराइज सेपरेट करके इसको ध्यान से देखना है, क्लियर, ठीक है। गुड बाय, आज के लिए इतना ही।